गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। घीसा ये माया के रंग है इनमें हो रहा अंध। घीसा ये माया के रंग है मन की अनंत तरंग। धोखे ही में उठ चले कर मूर्ख का संग। घीसासन जी कहते हैं कि जो इस संसार में तुम्हारी फैली हुई वृत्तियां हैं इनको तुम अपनी अच्छाई मत समझो। चाहे हो तुम्हारे कर्तव्य, चाहे तुम जीविका को आजीवन को अपने साधन के रूप में अपनी आजीविका कमाने के लिए यूज करते हो, चाहे तुम अपने कर्तव्य पालन करते हो, अपना फर्ज निभाते हो, चाहे तुम कोई करते हो अपना डेली वेज का काम, चाहे शरीर के लिए अपना कोई काम करते हो, आखिर तो ये बाहरमुखी क्रिया है, बाहरमुखी कर्म है। जितने भी संसार में जीव है कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही तस ही फल चाखा। तो घीसासन जी कहते हैं जिस माया और मोह के अंधे जो फंदे के अंदर फंसा हुआ है तू, उससे निकलने का कोई रास्ता देख। माना कि ये थोड़ी सी ड्यूरेशन है, थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं, थोड़े से समय के लिए किसी घर में पैदा हुए, कोई हमारे माँ बाप बने, कोई हमारे भाई बहन बने, किसी के साथ हमारा संबंध हुआ, विवाह हुआ, किसी के साथ हमारा बच्चे का, माँ का और दादा दादी का संबंध हुआ, पोते पोती का संबंध हुआ। कोई भी रिश्ता है आखिर तो वो कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म से रिलेटेड है। अगर आप इसे पूरी तरह से समझे तो सारी बातों की एक बात कि सब कुछ लेने देने का संबंध है। जो कुछ है लेने देने के लिए है। जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, चाहे हम किसी दोस्ती पर विश्वास करते हैं, चाहे किसी रिश्तेदारी पर विश्वास करते, कई दोस्त, कई मित्र, कई ऐसे हैं जिनका खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो ताउम्र साथ निभाते हैं, साथ रहते हैं। तो क्या चीज़ है वो भी हमारा कोई ना कोई कर्म संबंध है, उससे भी हमारा कोई ना कोई लेना देना है। तो घीसासन जी कहते हैं कि जो कुछ हमारा ये है आखिर तो ये माया की ही तरंगे हैं। जैसे एक तालाब में किसी कारण से उठे, चाहे कुछ गिरने से, चाहे पक्षी से, चाहे किसी जानवर से, किसी भी कारण से उठे, जो तरंग है वो तो तरंग ही आखिर। ऐसे ही जो ये मोह माया की तरंग है ये आखिर तो बंधन का ही कारण है। चाहे हम इसको फर्ज करके निभा रहे हैं लेकिन आखिर ये हमको बांधेगी ही, क्योंकि इसका जो मूल है वो आसक्ति बंधन का ही कारण है। फिर घीसासन जी कहते हैं इन 3-4 चीज़ों अक्षरों में फर्ज कह के और भाई मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं अगर नहीं रहा तो इनका कौन रखवाला है, इनका निर्वाह कौन करेगा, इस परिवार को कौन चलाएगा, इन बच्चों की रखवाली कौन करेगा। धोखा है तुम्हारा।
गर्भ मास में जो भी प्रतिपालक है, जो परमात्मा, जो ईश्वर जब हम गर्भ में थे वहाँ पर सब चीज़ पहुँच करी और हमें सही सलामत इस देह को प्रकट करने के लिए भेज दिया। इस देह में बाहर सरवाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो हमारी रक्षा करी जहाँ पर, अब बताओ ना वहाँ फूड है गर्भ में, न भोजन है, न पानी है, न कोई, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा शेक है जिसमें निर्माण होता है, लेकिन वहाँ भी बच के कैसे, वहाँ पर भी वाणी कहते वो भी उस परमात्मा की दया से तुम वहाँ बचे हो। तो अगर वो वहाँ प्रतिपाल करता है तो यहाँ क्यों नहीं करेगा? लेकिन हमें भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं? हमने फ़र्ज के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, हमने और किसी आसक्ति के नाम पर इन सब जो माया के बंधनों को जो बना रखा है। मूर्ख मत बनो, ये संत कह रहे हैं, इन जो 2-3 नामों से मूर्ख मत बनो। आखिर तो तुम्हारे जीवन का ह्रास हो ही रहा किसी ढंग से। एक दिन जो चला गया, चाहे वो फर्ज के नाम पे चला गया, चाहे काम धंधे के नाम पे चला गया, चाहे किसी रिलेशन को निभाने में चला गया, चाहे खुद की एंजॉयमेंट, खुद के लिए टाइम निकालने में चला गया, लेकिन वो गया, आपके जीवन में से कट गया, वापस नहीं आएगा वो। तो संत जो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही गूढ़ रहस्य को समझा रहे हैं, जीव की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना कि भाई मूर्ख मत बन, काम करता रह, सरवाई भी करता रह,